साल 2025 और तारीख 6 से 10 मई। आप इस तारीख को याद कर लीजिए। ये वो तारीख है जिसको लंबे समय तक इतिहास में याद किया जाता रहेगा, क्योंकि यही वो 5 दिन है जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के लिहाज से संवेदनशीलता की चरम को छूने लगा था। इस पूरे घटनाक्रम पर मीडिया द्वारा दी जा रही जानकारियों से इतर एक जानकारी और है जो तमाम शोरगुल के बीच शायद गुम होने लगा है। दरअसल इस कहानी का एक सिरा अमेरिका से जुड़ता है। अमेरिका का व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति ट्रंप, इनकी कथित भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक हो गया है। कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान जब बारूदी खेल खेल रहा था, ठीक उसी समय अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी एक खेल खेला जा रहा था। कूटनीति की बिसात पर एक अलग तरह की खेल जो अमेरिका में हुआ, भारत को शायद इसकी उम्मीद नहीं रही होगी। भारत की उम्मीद से इतर इस खेल को आज समझना बहुत जरूरी हो गया है। वैश्विक पटल पर अमेरिका की इस हरकत ने एक साथ कई सवालों को जन्म दे दिया है। क्या अमेरिका वास्तव में भारत का रणनीतिक साझेदार है, या अमेरिका फिर से वही पुराना रवैया दोहरा रहा है जो उसने 70 और 80 के दशक में किया था? जानकारी गंभीर है और सचेत करने वाला भी। आज हम इसी जानकारी की पड़ताल करेंगे। 5 दिनों तक अमेरिका में चल रही हलचल की पड़ताल करेंगे। उठाएंगे पर्दा उस हकीकत से जिसमें भारत और अमेरिका के रिश्तों को फिर से सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आप इस रिपोर्ट को पूरा देखिए और यदि इस रिपोर्ट से सहमत हैं तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। केकेएन लाइव के खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज हम 6 से 10 मई तक चले भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्षों की नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर चल रही डिप्लोमेटिक संघर्षों की बात करेंगे। भारत के तथाकथित मित्र अमेरिका की बात करेंगे। शुरुआत 6 मई से करते हैं। दरअसल 6 मई को जम्मू कश्मीर के रजौरी और पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन की आरंभिक खबरें आने लगी थी। जल्दी ही भारत की ओर से एलओसी पर आर्टिलरी स्ट्राइक की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी। समय के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की आहट अब साफ साफ सुनाई पड़ने लगा था। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए 6 और 7 मई की दरमियानी रात को समझना होगा। यह वही रात था जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकी ठिकानों पर जोरदार प्रहार कर दिया था। भारत ने न सिर्फ आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, बल्कि बड़ी संख्या में आतंकियों के चीथड़े उड़ा दिए। भारत का यह गुस्सा पहलगाम के घटना की स्वाभाविक उपज थी। पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में 27 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। भारत इसी हमले का जवाब दे रहा था। जाहिर है इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब युद्ध का आकार लेने लगा था। इस बीच कहानी में एक ट्विस्ट आता है। यह ट्विस्ट 10 मई को आया। 10 मई को अमेरिका से एक बयान आया। अमेरिका कहता है कि हम दोनों पक्षों से संयम की अपेक्षा रखते हैं। यहीं से कहानी करवट लेती है। आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक तटस्थ बयान दिया था। हालांकि थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया। अब बात बदलने लगी। बयान की भाषा भले ही शांति की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन इसमें छिपा रणनीतिक संदेश बहुत कुछ बयां कर रहा था। भारत को उम्मीद थी कि अमेरिका भारत को विक्टिम मानेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद के विपरीत अमेरिका ने पाकिस्तान की उकसाने वाली भूमिका को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी ओर अमेरिका के मीडिया ने बोथ साइड जैसे भाषा का इस्तेमाल करके भारत को असहज कर दिया। भारत लंबे समय से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने एक ही झटके में इस पर पानी फेर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई।
बल्कि अमेरिका के परोक्ष मदद से पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन की मंजूरी मिल गई। F-16 जैसे घातक हथियारों की डिलीवरी पर सहमति बन गई। FTF में भी पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का नरम रुख चौंकाने वाला था। यह सभी कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे भयंकर तनाव के बीच हो रहा था। ताज्जुब की बात यह कि जब भारत आतंकी घुसपैठ को लेकर वैश्विक समर्थन जुटाने में लगा था, तब अमेरिका ने इसको बॉर्डर टेंशन बताकर बात की गंभीरता को बहुत ही हल्के में टालने की कोशिश शुरू कर दी। यह सभी कुछ उस दौर में हो रहा था जब भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदा और रणनीतिक साझेदारी अपनी गहराइयों की बुलंदियों को आयाम दे रहा था। यहां आपको बता दें कि भारत का अमेरिका से GEF 414 इंजन का समझौता हो चुका है। ICET पर भी समझौता हो चुका है। प्रेडेटर ड्रोन की खरीद पर दोनों देश के बीच सहमति बन चुकी है। सबसे अहम बात यह कि भारत क्वाड का हिस्सा है। ऐसे तमाम आपसी सहमति के बाद भी अमेरिका एक अलग रॉ में बहता हुआ दिखा। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका को एक मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर माना जा सकता है? भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका इससे पहले भी कश्मीर के मुद्दे पर अपना रंग दिखा चुका है। भारत में आतंकी घुसपैठ हो या आतंकी वारदात, अमेरिका सदैव गोल गोल बातें करता है। वह खुलकर पाकिस्तान का नाम नहीं लेता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमेरिका की नजर में भारत और पाकिस्तान एक जैसा है। वह दोनों को एक ही चश्मे से देखता है, जो भारत के नजरिए से चिंता का विषय बन गया। 6 से 10 मई के बीच जब आतंकवाद को लेकर भारत को अमेरिका से समर्थन की सर्वाधिक दरकार थी, अमेरिका एक तरह से अपना पल्ला झाड़ता हुआ दिखा। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका अपना पलड़ा बराबर बराबर बनाए रखना चाहता है। भारत को इससे सीख लेनी होगी। सवाल उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों करता है? मोटे तौर पर इसके 3 प्रमुख कारण हो सकता है। पहला कारण है अफगानिस्तान। दरअसल अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू कम होने लगा है। इसके बाद जाहिर है कि इससे पाकिस्तान का झुकाव चीन की ओर बढ़ने लगा। जानकार मानते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को चीन की गोद में जाने से रोकने के लिए गोल गोल बातें करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की भी जरूरत है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह कि यदि अमेरिका भारत की ओर ज्यादा झुकता हुआ दिखा तो संभव है कि पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, जो अमेरिका नहीं चाहता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण मुस्लिम देशों की नाराजगी हो सकती है। अमेरिका को लगता है कि यदि वह भारत की ओर अधिक झुका तो मुस्लिम देशों में अमेरिका की छवि खराब हो जाएगी। अमेरिका को मुस्लिम ब्लॉक से विरोध झेलना पड़ सकता है और यही बात अमेरिका नहीं चाहता है। यह कुछ चुनिंदा कारण हो सकता है जिसकी वजह से अमेरिका भारत और पाकिस्तान को लेकर बैलेंस बनाने की हमेशा कोशिश में लगा रहता है। इन तमाम अटकलों के बीच यह एक सच्चाई है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। जाहिर है भारत अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। इतना ही नहीं, भारत अमेरिका का एक रणनीतिक साझेदार है जो चीन को बैलेंस कर सकता है। भारत अमेरिका का एक तकनीकी पार्टनर भी है। AI, डिफेंस और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोगी है। ऐसे तमाम संभावनाओं के बीच अमेरिका आखिर क्या चाहता है? क्या वह भारत को चुपचाप समर्थन करने वाला एक साझेदार बनाकर रखना चाहता है? दरअसल यह अवस्था एक स्वाभिमानी और निर्णय लेने वाले राष्ट्र के तौर पर भारत को असहज करने वाला है। ऐसे में अमेरिका के साथ भारत को अपने रिश्तों पर नए सिरे से सोचना होगा, विचार करना होगा। क्योंकि 6 से 10 मई के बीच जो हुआ और इसमें अमेरिका ने जो भूमिका निभाई वह कहीं से भी भारत के भरोसे पर खड़ा नहीं माना जाएगा। इससे पहले अफगानिस्तान में अमेरिका जो कर चुका है
इससे अमेरिका की विश्वसनीयता पहले से संदेह के घेरे में है। हाल ही में तुर्की के साथ समझौता करके अमेरिका ने अपने मजबूत पार्टनर यानी इजराइल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में अमेरिका से यह उम्मीद पालना कि वह पाकिस्तान को आतंक का प्रायोजक देश स्वीकार कर लेगा, बहुत बड़ा संदेह को जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि भारत की विदेश नीति अमेरिका के सहारे चलेगी। भारत के साथ रूस और फ्रांस जैसा भरोसेमंद साझेदार है। तो क्या भारत को अब अपना फोकस बदलने का समय आ गया है? हालिया घटनाक्रम के बाद भारत को अपने विदेश नीति में और स्वतंत्र रुख लेना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना तो तय है कि विदेश नीति में भारत को अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने पर गंभीरता से मंथन शुरू कर देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले दिनों भारत ने रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को बहुत मजबूत किया है। जब बात फाइटर जेट खरीदने की आई, भारत ने फ्रांस पर भरोसा जताया और राफेल की खरीदारी कर ली। भारत ने ब्रिक्स और एससीओ जैसे गैर पश्चिमी मंचों पर अपनी सक्रियता बढ़ाकर यह आभास देने लगा है कि भारत अब अमेरिका के मूड पर नहीं बल्कि अपने हितों पर आधारित विदेश नीति को प्राथमिकता देने का मन बना लिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कूटनीति और राजनीति के बीच झूलता रहेगा। सहयोग बना रहेगा, साथ में सीमाएं भी होगी। एक दूसरे का समर्थन होगा, पर यह समर्थन शर्तों के साथ होगा। 6 से 10 मई के बीच जो हुआ, इससे यह साफ हो गया है कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है तो अमेरिका को भारत की भी जरूरत है। एक बात और स्पष्ट हो गया है, वह यह कि अमेरिका भारत की भावनाओं को, भारत की जरूरतों को और भारत की सुरक्षा चिंताओं को बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं देने वाला है। यह बात भारत के लिए एक चेतावनी है और एक सीख भी। रणनीतिक साझेदारी में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसी तमाम संभावनाओं के बीच आप क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि अमेरिका को अब पाकिस्तान के हर कदम की खुलकर आलोचना करनी चाहिए? और क्या भविष्य में अमेरिका ऐसा करेगा? क्या भारत को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करके अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ मजबूत गठबंधन बना लेना चाहिए? क्या भारत इसके लिए तैयार है? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। आप अपना विचार कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।